हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, जो भी कैंडिडेट फार्मासिस्ट या पैरामेडिकल का डिप्लोमा किए हैं उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। यहाँ पे देखिए AIMS के जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, इसके द्वारा वैकेंसीज निकल के आई हैं। एक बड़ी वैकेंसीज है, उनके लिए एक अच्छी खुशखबरी है जो कैंडिडेट ने डिप्लोमा कर रखा है। तो दोस्त, नोटिफिकेशन की अगर हम बात करने वाले हैं तो नोटिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इसकी जो डेट अनाउंसड हुई है वो 13/6/2026 को, की जो डेट है वो अनाउंस हो चुकी है। आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशंस रहने वाली। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सारी जानकारी प्रदान करेंगे। तो ये कॉमन रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन फास्ट CRE 5 के नाम से जो है इसका एग्ज़ाम नोटिफिकेशन आउट हुआ है। अब बात करेंगे क्लोजिंग डेट ऑफ द लास्ट ऑनलाइन। इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो फिलिंग की देखिए 3 जुलाई 2026 इसकी लास्ट डेट रखी गई है। तो इसके हम नीचे सब बात करेंगे क्या क्या दे क्वालिफिकेशन है, सारी डिटेल देखिए। डेट ऑफ अपलोडिंग डिटेल एंड एडवर्टाइजमेंट ऑनलाइन रजिस्टर्ड एप्लीकेशन, यानी कि जो इसके जो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप हैं वो 13/6 2026 से स्टार्ट हो चुके हैं। और इसकी क्लोजिंग डेट की बात करो 3/7/2026, इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली वो लास्ट डेट रखी गई है। सबमिशंस NOC एंड अप्लाइकेंट वर्किंग इन गवर्नमेंट सेमी क्वेरसी की अगर बात करें तो 8/7/2026 यहाँ पे रखी गई है। डेट ऑफ स्टेटस एप्लीकेशन फॉर एक्सेप्टेंस टू एविडेंस एग्जाम 11/7/2026 यहाँ पे रखा गया है। इशू ऑफ एडमिट कार्ड की बात करें एज पेयर एग्जामिनेशन से पहले आपका रख दिया है। डेट ऑफ CBT, यानी जो इसका CBT एग्जाम है वो टेंटेटिव इन्होंने डेट निकाल दी है कि हम इसका एग्जाम CBT कब कराएंगे। तो डेट की बात की जाए तो 25 से लेकर 27 के बीच में दे दो, किसी दिन डेट का एग्जाम कंडक्ट करा सकते हैं। वो आयोग के ऊपर है। डेट ऑफ टेस्ट ऑफ स्किल, इसकी नोटिफिकेशन अभी नोटिफाइड है, वो आने वाली है। तो इसमें देखिए मेन मेन पॉइंट्स रहेंगे, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए अब बात करें कहाँ कहाँ इसकी जो है वैकेंसीज आई हैं। वैकेंसीज अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए दे रखा है द लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेट एम्स सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट है वो कौन कौन से, देखिए AIMS अवंतीपोरा जो हमारा जम्मू कश्मीर में है, एक भटिंडा है, और भोपाल, भुवनेश्वर, और बीबी नगर जो तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट में, यानी जितने भी बिलासपुर हो गया, डोगर हो गया, और गोरखपुर, गुवाहाटी, जोधपुर, कल्याणी, मंगलगिरी, और मदुरई, नागपुर, न्यू दिल्ली, पटना, रायबरेली, रायपुर, राजकोट, रेवाड़ी, ऋषिकेश, विजयपुर, यानी कि जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं वो सारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और कुछ अदर भी हैं वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसके एग्ज़ाम के तहत। तो इसका नोटिफिकेशन दोस्तों बहुत बड़ा है, 168 पेज में नोटिफिकेशन है। इसमें हम इम्पोर्टेंट पॉइंट की ही बात कर सकेंगे। तो चलिए इसके हम एज की रिलैक्सेशन के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे देखिए किन किन को रिलैक्शन दे दिया। देखिए कैटेगरीज बाय रिलैक्शन दिए। देखिए SC ST कैंडिडेट हैं उनको 5 साल की छूट दी जाएगी। OBC कैंडिडेट है उनको 3 साल की छूट दी जाएगी, और PWBD हैं उनको 10 साल की छूट यहाँ पे रहने वाली है। अब बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय की, अगर बात करें जो B पोस्ट ग्रुप की जॉब है उसके लिए 5 साल की छूट यहाँ पे प्रदान की गई है। सेंट्रल सिविलियन एम्प्लॉयज़ और ग्रुप C की पोस्ट की अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय यहाँ तो वहाँ पे 40 साल की यहाँ पे छूट रहने वाली है। उसी हिसाब से देखिए हर किसी में अलग अलग से रिलैक्सेशन दी गया है। जम्मू कैंडिडेट हु हैड ओरिजिनली बीन डोमिसाइल्ड इन द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर सा, तो यहाँ पे 8 साल की छूट दे रखी है। यहाँ पे कैटेगरीज वाइज यहाँ पे रिलैक्सेशन दे रखा है। हम इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे, जो इसका एग्ज़ाम डेट है, क्वालिफिकेशंस है, उसमें बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो चलिए हम इसमें मेन चीज़ देखते हैं। यहाँ पे नोटिस दे रखा है एग्ज़ाम फी। देखिए सेक्शन बी एप्लीकेशन फी, सेक्शन बी इसमें देख रहा है एप्लीकेशन फ़ी। एप्लीकेशन की अगर हम फीस की बात करें तो यहाँ पे देखिए जनरल और OBC कैंडिडेट के लिए 3,000 रुपये यहाँ पे फीस रखी गई है, और SC ST कैंडिडेट है उनके लिए 2,400 रुपये यहाँ पे फीस रहने वाली है। और पर्सनल विद डिसेबिलिटी के लिए एक्सेप्टेड फीस रहने वाली है, इसके लिए कुछ अलग से होगा। ऑनलाइन देखिए कैंडिडेट कैन बी पे फॉर स्टेट एप्लीकेशन थ्रू CBT कार्ड या क्रेडिट कार्ड। ऑनलाइन कैंडिडेट CBT कार्ड के द्वारा या क्रेडिट कार्ड के द्वारा या UPI के माध्यम से आप आसानी से इसकी है जो फीस पे कर सकते हैं। अब बात करें तो डेट ऑफ एग्जामिनेशन एंड सेंटर। एग्जामिनेशन सेंटर की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे दे रखा है
25 जुलाई 2026 से लेकर 27 जुलाई 2026 तक इसकी टेंटेटिव डेट है। इन दो डेटों के बीच में ये लोग कभी भी एग्ज़ाम करा सकते हैं। और एग्ज़ाम की बात करें तो इसका जो एग्ज़ाम होगा वो सीबीटी बेस्ड होगा, जैसे आप जानते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कहते हैं। एक कंप्यूटर के माध्यम से डिजिटल एग्ज़ाम होगा। एग्जामिनेशन सेंटर द मेजर स्टेट्स ऑफ यूटी इन इंडिया, यानी जो मेजर सिटीज़ हैं और यूनियन टेरिटरीज हैं वहाँ पे क्या कहते हैं एग्ज़ाम सेंटर बनाया जाएगा। अब बात करें एडमिट कार्ड की, एडमिट कार्ड की बात करें तो आपका जो एग्जामिनेशन है उससे पहले 3 दिन पहले इनका जो एडमिट कार्ड दिखाई जाएगा। और सिटी की बात करें तो आपकी जो सिटी है वो 7 दिन पहले से यहाँ पे पहले से दिखा दी जाएगी कि किस सिटी में हमारा जो सेंटर रहा है। चलिए अब बात करेंगे सीबीटी एग्जाम। सीबीटी की बात करें तो 100 क्वेश्चन होंगे, 400 मार्क्स के रहने वाले हैं। और एक क्वेश्चन के लिए यहाँ पे आपको 4 मार्क्स दिया जाएगा। एमसीक्यू रिलेटेड जनरल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड्स एंड नॉलेज से कंप्यूटर रिलेटेड से आपको 20 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। 80 एमक्यू रिलेटेड द डोमेन द रेस्पिरेटेड ग्रुप द सिलेबस विल बी द अकॉर्डेंस विद एजुकेशन क्वालिफिकेशन। जो इसका 80 क्वेश्चंस रहने वाले हैं वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग रहने वाले हैं, जो आपके डिप्लोमा आपने वगैरह कर रखा है। क्वेश्चन पेपर विल बी डिवाइडेड 5 सेक्शन, इसका जो क्वेश्चन पेपर होगा 5 सेक्शन में डिवाइड होगा। 18 मिनट ड्यूरेशन विल हेयर दिस सेक्शन कंटेंट 20 क्वेश्चन फॉलोइंग द एप्लीकेशन के बारे में यहाँ पे दे रखा है। तो चलिए हम इसके सिलेबस की बात करें। ऑनलाइन मोड मीडियम और एग्जामिनेशन मीडियम की बात करें, ऑल ग्रुप फेयर क्वालिफिकेशन 10th मेट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन विल बी हिंदी इंग्लिश ईच क्वेश्चन बाइलिंगुअल, यानी जो इसका एग्ज़ाम है वो हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में मिलने देखने को मिलेगा। अब बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देते हैं दो, एक क्वेश्चन 4 नंबर का रहने वाला, 1/4 की निगेटिव मार्किंग रहने वाली। क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो 40% जनरल कैटेगरी के लिए, और ओबीसी की बात करें तो यहाँ पे 35% और SC ST के लिए 30% यहाँ पे रहने वाला है। ये इसके एग्ज़ाम की कुछ क्राइटेरियाज हैं, रेजुलेशन केसेस यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे देखिए सिलेबस के बारे में डिस्कस दे रखा है। अब बात करें असिस्टेंट डाइटिशियन के बारे में बात करें, फूड एंड न्यूट्रिएंट्स रहेगा, स्किल टेस्ट होगा इसमें पहले। जूनियर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर असिस्टेंट्स की बात करें तो यहाँ पे स्किल टेस्ट रहने वाला, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन CCS रूल्स के हिसाब है। अलग अलग देखिए वैकेंसीज में अलग अलग से रहेगा कौन कौन सी वैकेंसी में। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के बारे में तो यहाँ पे देखिए बाइलिंगुअल एग्जाम कराएंगे ये लोग। कुछ वैकेंसीज हैं जिसमें ये लोग बाइलिंगुअल एग्जाम कराएंगे और किसी में अपना इंग्लिश में कर देखिए। यहाँ पे देखिए डिस्पेंडिंग एक जो वैकेंसीज है यहाँ पे देखने को मिल रही है। देखिए डिस्पेंडिंग अटेंडेंस की जो वैकेंसी है उसकी अगर हम बात करें, ये इसमें फार्मेसी मांगते तो ये देखिए इंग्लिश में ये लोग एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे। हर पोस्ट के हिसाब से इन्होंने अपना अलग अलग रखा हुआ है। हम इसमें मेन पॉइंट नीचे चल के देखिए सिलेबस की बात करेंगे, क्या क्या सिलेबस रहने वाला है। आपको एग्ज़ाम मैंने बता दिया, जो इसका एग्ज़ाम होगा वो CBT बेस्ड एग्ज़ाम रहने वाला है। नोटिफिकेशन दोस्तों इसका बहुत बड़ा है, इसमें कुछ मेजर चीज़ भी दे रखी हैं जो आयोग के अनुसार दिया गया है। असिस्टेंट डिग्री जूनियर वार्डन एलिजिबिलिटी एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में बात किया है। तो यहाँ पे देखिए ये देखा है असिस्टेंट डाइटिशियन की बात करें तो आपने MSc फूड न्यूट्रिशन से कर रखा है और प्लस 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप अच्छी से इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहने वाले। एम्स मलंगिरी, यानी अलग अलग पोस्ट के हिसाब से अलग अलग यहाँ पे क्वालिफिकेशन इन्होंने प्रोवाइड की रखी है। देखिए यहाँ डाइटिशियन की बात करें तो आपने होम साइंस का रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हैं। डाइटिशियन केवल की बात करें तो होम साइंस से अगर आपने PG कर रखा है, फूड साइंस से कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। जूनियर डाइटिशियन की बात करें तो होम साइंस और क्लिनिक न्यूट्रिएंट्स से अगर कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। वार्डन की बात की जाए तो यहाँ पे डिग्री इन रिकॉर्डिंग किसी भी यूनिवर्सिटी डिप्लोमा होम साइंस से रिलेटिव आपका पास होना चाहिए। अब बात करें जूनियर असिस्टेंट जूनियर एडमिनिस्ट्रेटर की बात करें तो देखिए यहाँ पे अलग अलग क्राइटेरिया के पास अलग अलग से वैकेंसी दे रखी हैं, और वो भी अलग अलग यूनिवर्सिटियाँ अपनी पार्टिसिपेट कर रही हैं कि हम किस हिसाब से देंगे। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग यहाँ पे बताना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे अलग अलग वैकेंसी देखिए, किसी वैकेंसी में जो क्लर्क की से डिवीजन से रखती है उसमें देखिए टाइपिंग की भी बैक करनी पड़ेगी आपको एग्ज़ाम में। लोअर डिवीज़न क्लर्क की बात करें इस तरह से अलग अलग जो वैकेंसीज हैं वो यूनिवर्सिटियाँ हैं, जो इंस्टीट्यूट हैं एम्स के हिसाब से वहाँ पे अलग अलग यहाँ पे क्राइटेरिया इन्होंने दे रखा है। जूनियर इंजीनियर है उसी हिसाब से देखिए यहाँ पे अलग अलग देख रहा है, जिसको बताना देखिए बहुत कठिनाई है। आप इस PDF को
हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लीजिए, जिसके बाद आप इसको आसानी से देख सकेंगे। तो दोस्तों इसको बताना बहुत मुश्किल काम है। तो दोस्तों मैं अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। दोस्तों हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल फ्यूचर जॉब वालों को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।